हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फेस्टिवल्स के बारे में। फेस्टिवल्स के बारे में वो तो मैम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन बच्चों आज आप समझेंगे कि किस तरीके से फेस्टिवल हमारे कल्चर को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि हमारे पास क्या क्या फेस्टिवल्स हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर को इन डिटेल विद आवर एक्सपर्ट। Hello dear students, I hope you all are doing really very well. So in our today's class, we are going to see your chapter number 14. And the name of your chapter number 14 is Festivals are Reflection of Culture. In this entire chapter, my dear student, we all are going to discuss about different types of festival. Okay, and how festivals are true reflection of our culture and tradition. Okay, so in the starting of this chapter, my dear student, this little boy is wondering, okay, means what is he thinking? See, how festivals bring people together. Okay, so this question continuously playing in the background of his mind, that how festivals bring people together. So the answer of this question, okay, so in the form of answer of this question, you are going to get a hint, and that hint is think about family gatherings, parades and community events. ठीक है, हम जब भी फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों हमारे दिमाग में हमारी फैमिली गैदरिंग्स आता है। ठीक है, परेड्स हमारे नेशनल फेस्टिवल्स के फॉर्म में है। ठीक है, और कम्युनिटी इवेंट्स। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्ट्रेच द माइंड। तो इसमें क्या है देखिए, Gaurav and Anu were excited to visit the village fair with their grandmother. The fair was full of lights, music and stalls selling sweets, clothes and handmade crafts. So गौरव और अनु बहुत ज्यादा खुश है गांव में जो मेला लगता है उसमें जाने के लिए। ठीक है, वो लोग क्यों खुश है इतना ज्यादा, क्योंकि वो मेला सबसे पहले तो अपनी दादी माँ के साथ जा रहे हैं, दूसरा उस मेले में बच्चों बहुत सारा लाइट, म्यूजिक और स्टॉल्स लगे होंगे जहां पे वो बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, साथ ही साथ खाना भी बहुत डिफरेंट टाइप्स का वो खाएंगे। ठीक है, People were dancing, a play about Diwali was being performed. यहाँ पे उस फेयर में लोग डांस कर रहे हैं और साथ ही साथ दिवाली के ऊपर बेस्ड वहां पे प्ले भी होने वाला है। ठीक है, गौरव सॉ काइट्स इन द स्काई एंड आस्क्ड व्हाई डू वी फ्लाई काइट्स ड्यूरिंग मकर संक्रांति। तो गौरव देखता है उसी टाइम कि स्काई में काइट्स उड़ रही हैं, तो वो पूछता है हम लोग मकर संक्रांति में काइट्स क्यों उड़ाते हैं। ठीक है, तो गौरव की दादी माँ कहती हैं It is a tradition that brings joy and lets us enjoy the winter sun. तो उसकी दादी माँ कहती है ट्रेडिशन है जिससे हम पतंग उड़ाते तो हमें खुशियां मिलती हैं और साथ ही साथ हम लोग विंटर को भी एंजॉय करते हैं। As they enjoyed the fair, Gaurav and Anu realized that festivals reflect our culture and bring people together. तो जब वो लोग उस मेले को एंजॉय कर रहे थे तो गौरव और अनु दोनों को रियलाइज होता है कि फेस्टिवल ही वो प्लेटफॉर्म है जो हमारे लोगों को एक दूसरे के नजदीक लाता है और साथ ही साथ हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सो इसके बेसिस पे बच्चों दो क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देंगे। पहला है विच फेस्टिवल डू यू एंजॉय द मोस्ट एंड व्हाई, कौन सा फेस्टिवल आप लोग सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो। ठीक है, और क्यों। दूसरा है हैव यू एवर विजिटेड अ फेस्टिवल फेयर, व्हाट डू यू लाइक अबाउट इट, कभी आप लोग फेस्टिवल फेयर में गए हो और अगर गए हो तो आपको क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, in India, we celebrate lots of festivals. They are special times of fun, yummy food, new clothes and meeting families and friends. हमारे इंडिया में बच्चों हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम लोग फेस्टिवल ही बस मनाते रहते हैं हर मंथ में। ठीक है, तो फेस्टिवल बच्चों वो टाइम होता है, बहुत स्पेशल टाइम है जब हम बहुत सारी फन एक्टिविटीज करते हैं, यम्मी फूड्स को एंजॉय करते हैं, खाना नए कपड़े पहनते हैं और अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ मिलते हैं। वी हैव टू काइंड्स ऑफ फेस्टिवल, हमारे इंडिया में दो टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। पहला है नेशनल और दूसरा है रिलीजियस। नेशनल फेस्टिवल्स रिमाइंड अस ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स आर स्पेशल टू सर्टेन फेथ्स। जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं बच्चों वो हमें बताते हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ रिलीजियस फेस्टिवल किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़े होते हैं और ये वो लोग एंजॉय करते हैं। ठीक है, but here is the best part, in India we celebrate all festivals together, no matter what religion we follow. We also celebrate the birthday of great people. Festivals bring us joy and make our lives special. देखिए बच्चों, हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हम कोई भी फेस्टिवल मनाएं, चाहे नेशनल चाहे रिलीजियस, हम सब एक साथ मिलके उसको मनाते हैं। ठीक है, और हम लोग इनके अलावा बच्चों बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटीज के बर्थडे को भी मनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बच्चों हमारे नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में। ठीक है, तो हमारे इंडिया में बच्चों देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स दैट वी सेलिब्रेट। हमारे इंडिया में 3 नेशनल फेस्टिवल्स है जो हम मेनली सेलिब्रेट करते हैं। पहला है हमारा रिपब्लिक डे,
दूसरा है इंडिपेंडेंस डे और थर्ड है हमारा गांधी जयंती। ठीक है, सो नॉलेज ऑफ इंडिया, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। In historic moment, an all-woman group from the armed forces marched together for the first time in the 2015 Republic Day parade in Delhi. First time Indian history में my dear students, हमारे 2015 का जो रिपब्लिक डे का परेड था उसमें पूरी की पूरी फोर्स थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेडीज ने परफॉर्म किया था। ठीक है, दिस ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन द इंडियन मिलिट्री। ठीक है, और वो वुमन कहीं और से नहीं थी, वो हमारे इंडियन मिलिट्री सर्विसेज की लेडी थी। ठीक है, चलिए रियल वर्ल्ड टाइज, यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए। Whose birthday do we celebrate on October 2? What role did he play in India's freedom struggle? Where is his samadhi located? तो बच्चों 2 अक्टूबर को हम लोग किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल प्ले किया है और साथ ही साथ उनकी समाधि कहाँ है। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। देखिए 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गांधी जयंती। ठीक है, उन्होंने बच्चों हमारे इंडिया में नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया था, साथ ही साथ उन्होंने नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करके ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ने में मजबूर कर दिया था। ठीक है, और उनकी समाधि राजघाट न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे रिलीजियस नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल्स। ठीक है, तो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल कौन कौन से हैं और वो होते क्या है। इन इंडिया वी हैव मेनी डिफरेंट फेथ्स एंड ट्रेडिशन। पीपल सेलिब्रेट स्पेशल डेज टू शो देयर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर फेथ। दिस डेज आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल। हमारे इंडिया में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलीजन के लोग हैं, उनके अलग अलग फेथ होते हैं। ठीक है, तो जब ये लोग अपने स्पेशल डे को सेलिब्रेट करते हैं अपने रिलीजियस बिलीव्स को शो करने के लिए, तो उस दिन को कहा जाता है रिलीजियस फेस्टिवल। ठीक है, तो देखिए डू इट टाइम या आप लोग करेंगे। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। हैव यू एवर अटेंडेड दिस फेस्टिवल? कैन यू नेम द फेस्टिवल एंड द मंथ इन विच इट इज सेलिब्रेटेड? इस फेस्टिवल को अच्छे से देखिए। क्या आप लोगों ने कभी फेस्टिवल को अटेंड किया है, और अगर किया है तो इसका नाम क्या और किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? ये होली फेस्टिवल है बच्चों, ये मार्च के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम लोग हमारे रिलीजियस फेस्टिवल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों बात करेंगे ईद की। There are 2 big celebrations for Muslims, Eid al-Fitr and Eid al-Zuha. People go to the mosque to pray together. After praying, they say Eid Mubarak to each other. On Eid al-Fitr, people make yummy sweet dishes like sevaiya. Many people give new clothes, money and food to those who need it. This makes everyone happy. हमारे इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा। ठीक है, इस दिन लोग क्या करते हैं, मॉस्क में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। ठीक है, ईद उल फितर के मौके पे लोग सेवैयां खाते हैं, जो बहुत ही स्वीट डिश है। साथ ही साथ इन दोनों फेस्टिवल्स के मौके पे लोग कपड़े डोनेट करते हैं, पैसे डोनेट करते हैं, खाना डोनेट करते हैं जिनको इनकी जरूरत है। ठीक है, चलिए अब ईद के बाद बच्चों हमारे इंडिया के लोग जो दूसरा हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करते हैं वो है क्रिसमस। Christmas is a special day celebrated on December 25. It is Jesus Christ's birthday. People bring home Christmas tree. They decorate them with bright lights, colorful ornaments and pretty stars. Christmas हर साल 25th of December को सेलिब्रेट किया जाता है हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा। क्रिश्चियंस लोग ये मानते हैं कि इस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। ठीक है, वो अपने घर में ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं और उसमें वो लोग लाइट्स, कलरफुल ऑर्नामेंट्स और प्रिटी स्टार्स लगाते हैं। ठीक है, friends and family exchange gifts to show their love and kindness. On Christmas Day, people go to the church to say special prayers and sing happy songs. It is a joyful time to share with loved ones. ठीक है, तो क्रिसमस के मौके पे सारी फैमिलीज फ्रेंड्स एक साथ आते हैं, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग चर्च में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके वो स्पेशल प्रेयर गाते हैं, कैरोल्स वगैरह वो गाते, स्पेशल प्रेयर करते हैं, कैरोल्स वगैरह गाते हैं। ठीक है, अब क्रिसमस के बाद बच्चों हमारे इंडिया के लोग एक और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है गुरुपूरब। अब ये कौन सा फेस्टिवल है, देखिए गुरुपूरब इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर सिख। ये हमारे सिख कम्युनिटी के लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। इट इज द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी, द फर्स्ट सिख गुरु। ये सिख कम्युनिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिख रिलीजन के जो 10 गुरुज हैं उसमें जो पहले गुरु थे, जो फर्स्ट गुरु थे, ये उनका बर्थडे है और उनका नाम है गुरु नानक देव जी। सिख सेलिब्रेट गुरुपूरब विद ग्रेट एंथुसियाज्म एंड जॉय। सिख कम्युनिटी के लोग इस दिन को बहुत ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, दे ऑर्गेनाइज लंगर फ्री फूड फॉर द पीपल। ठीक है, इस दिन ये लोग लंगर यानी फ्री फूड का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ये देखिए लंगर है, ये गुरुद्वारा में होता है। ठीक है, चलिए नाउ लाइफ स्किल्स। कौन सा लाइफ स्किल्स हमें यहाँ पे देखने, देखिए Which festival do you celebrate? Write down the things you do during that festival. आप कौन सा रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, आप उस दिन क्या करते हो, ये आप बताओगे मुझे। ठीक है, now real world ties, let's see.
Find out the harvest festival of your region and note down the month in which you celebrate it. आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, और वो किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है. नाउ सम नॉलेज कैप्सूल, लेट्स सी. Makar Sankranti is a significant harvest festival in India, marking the beginning of the sun's journey towards the northern hemisphere. मकर संक्रांति हमारे इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो सन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साइड चलना शुरू करता है, ठीक है. मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 14th एवरी ईयर. मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. दिस फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर सॉल्स्टिस एंड द बिगिनिंग ऑफ लॉन्गर डेज. और मकर संक्रांति के बाद यानी 14 जनवरी के बाद ठंडियां खत्म होना शुरू होती है और धीरे धीरे दिन लंबे होना शुरू होता है, रातें छोटी होती हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट इन आवर चैप्टर. नाउ कम विद माय डियर स्टूडेंट्स एंड लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी हैव सीन इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहले बच्चों फेथ. फेथ का मतलब क्या है? अ स्ट्रांग बिलीफ और ट्रस्ट इन समथिंग और समवन ऑफन रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन. फेथ का मतलब है आप स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन पे जो बहुत ज्यादा आपका स्ट्रांग भरोसा हो, वही फेथ कहलाता है. काइंडनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली, जनरस एंड कंसिडरेट टुवर्ड्स अदर. काइंडनेस मतलब आप दूसरों के लिए अपना प्यार दिखाते हो, कि आप उनकी केयर करते हो, वही काइंडनेस है. Langar, a term used in Sikhism to refer to a community kitchen where free meals are served to everyone, regardless of their background to social status. लंगर का मतलब बच्चों सिख रिलीजन में कम्युनिटी किचन है, यहाँ पे सबको फ्री में खाना खिलाया जाता है, ठीक है. So this is all about our chapter, my dear students. Now come with me, let's see the quick revision of this chapter. Let's reflect. तो देखिए, इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल टुगेदर. इंडिया में नेशनल और रिलीजियस फेस्टिवल दोनों एक साथ सेलिब्रेट किया जाता है. नेशनल फेस्टिवल्स रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. हमारे कौन कौन से नेशनल फेस्टिवल है? 3 है. रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, ठीक है. चलिए, इसके अलावा बच्चों हमारे कौन कौन से रिलीजियस फेस्टिवल्स है? हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स है रिलीजियस फेस्टिवल्स दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस एंड गुरु पूरब, विच विद यूनिक ट्रेडिशन. इनका सबका अलग अलग ट्रेडिशन है, मनाने का तरीका अलग अलग है. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स लाइक मकर संक्रांति मार्क सीजनल चेंजेस, ठीक है, ये हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन ऑफ द चैप्टर. A. Choose the correct option. Which of the following is a national festival of India? Diwali, Eid, Republic Day, Christmas. Republic Day is our national festival of India and rest of the religious festival. Which is the main reason Sikhs celebrate Guru Purab? To enjoy firework, to mark the harvest season, to celebrate the birthday of Guru Nanak Dev Ji, to decorate their homes. So option number C is correct. Then on which date do we celebrate Christmas? 2nd October, 25th December, 15th August, 26th January. Okay, so Christmas is celebrated on 25th of December every year. What special food is prepared during Eid ul-Fitr? Laddu, sevai, kheer, cake. Sevai. Okay, then which festival marks the beginning of longer days? Holi, Diwali, Makar Sankranti, Eid. Option number C. B. State T for true and F for false statement. India celebrates only religious festival. Absolutely false. India celebrate both national and religious festival. Okay. Okay. Now, Gandhi Jayanti is celebrated on 15th August. Absolutely false. Then, people exchange gifts on Christmas. True. Then, Sikhs celebrate Guru Purab as a birthday of Guru Nanak Dev Ji. True. Okay, now answer the following questions. Name any 2 national festivals of India. The 2 national festivals of our country India is Republic Day and Independence Day. 2. What do people do on Guru Purab? Okay, तो इसका आंसर ये रहा आपका. देखिए, Guru Purab is a very special day for Sikh. Okay, it is the birthday of Guru Nanak Dev Ji, the first Sikh Guru. Sikh celebrates Guru Purab with great enthusiasm and joy. They organize langars. Okay, चलिए. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अब आपका? Why do we celebrate Independence Day? हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? We celebrate Independence Day on every year on 15th of August every year because this day marks as on this day we get free, we get independent from what? We get independence from British rule. Okay. What is the significance of मकर संक्रांति? मकर संक्रांति की क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये रहा आपका आंसर. देखिए, Makar Sankranti is a significant harvest festival in India, marking the beginning of sun's journey towards northern hemisphere. ठीक है? This festival marks the end of some winter solstice and the beginning of longer days. ठीक है?
Okay, my dear students, so this is all about our chapter. Okay, now assertion and reason, then case study based questions and activity hub you are going to complete with your own. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new book and as well as a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye. ग्रेट बच्चों, यानी कि मैंने ये समझा कि किस तरीके से सबसे पहले तो हमें अपने फेस्टिवल्स को क्लासिफाई करना है अमंग नेशनल फेस्टिवल्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स। और जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हमारी कंट्री में तो बहुत सारे रिलीजन्स हैं और अकॉर्डिंग टू रिलीजन फिर फेस्टिवल्स भी बहुत सारे हैं। फॉर हिंदू दिवाली, फॉर क्रिश्चियंस क्रिसमस एंड फॉर मुस्लिम्स वी हैव ईद फेस्टिवल। तो आई होप सो बच्चों आपको हर एक फेस्टिवल के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे। आई होप सो बच्चों आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया होगा। अब बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी हायर क्लासेस में, क्योंकि आपकी बुक यहाँ पर ही खत्म होती है। तो बच्चों हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना और एग्जाम्स के लिए स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाना। बाय बाय बच्चों।